अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं सादिया जफर। मैं हूं मोहम्मद उमैर और मैं हूं आपके साथ एमन जाफरी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे मुतनाज़ पीका कानून का शहरियों के खिलाफ बेदरीग इस्तेमाल। रावलपिंडी में वार्डन की वीडियो अपलोड करने पर दुकानदार के खिलाफ मुतनाज़ पीका कानून के तहत मुकदमा दर्ज। दुकानदार ने खातून की गाड़ी लिफ्टर से उठाने की वीडियो बनाई। वीडियो में खातून लिफ्टर पर बैठते वार्डन की मिन्नतें करते देखी जा सकती हैं। ये लेडीज इसकी मिन्नतें कर रही है, बच्चे देखें ये साथ है। कोई खुदा का खौफ करो। ये सदर वाला लिफ्टर है जो हर टाइम ये लूटता है लोगों को। मेरी जो है आईजी इस्लामाबाद जो अली नासिर रिजवी साहब है, रिक्वेस्ट है मेरी बात सुने। लेडीज औरत आई थी, उसके साथ बच्चियाँ थी 3-4। बंदा आता है एकदम से गाड़ी उठा लेता है, तो बच्चियाँ भी परेशान होती है। छोटी बच्चियाँ थी 5-7 साल की। कौन सी बड़ी बात हुई है? मैंने तो किसी के हक में बात की नहीं सर, मैं तो किसी के हक में बोला था, मेरा अपना कोई इसमें अमल दखल नहीं था। दूसरी जानिब एफबीआर का इंफ्रास्ट्रक्चर हसास करार। साइबर हमलों पर पीका कानून लागू होगा। टैक्स दहिंदगान का डाटा होस्ट करने वाले सिस्टम्स को पीका के तहत हसास करार देने की मंजूरी। मुरासले के मुताबिक एफबीआर निज़ाम में गैर कानूनी दाखिल होने या डाटा चुराने की कोशिश पर सख्त कार्रवाई होगी। बिलावल भुट्टो की सालिसी की पेशकश पर हुकूमत की हाँ। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है बिलावल भुट्टो पीटीआई से कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत की यकीन दहानी हासिल करें। पीटीआई यकीन दहानी कराए तो इजलास दोबारा बुलाने में हर्ज नहीं। पीटीआई से मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो ये हमारी कामयाबी होगी। बिलावल भुट्टो पीटीआई को कान से पकड़कर ला सकते हैं तो ले आएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने। कहा हमने कई बार पीटीआई को मिल बैठने की दरख्वास्त की, वो खुद भाग जाते हैं। अभी अगर बिलावल भुट्टो साहब कान से पकड़ के पीटीआई को ला सकते हैं तो ले आए। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, कई दफा करके देख ली, वो खुद भाग जाते हैं। अब अगर कान से पकड़ के लाने की गुंजाइश रह गई, अगर बिलावल साहब वो कर सकते हैं तो शौक से कर लें। अभी यहाँ पर मैंने केपीके का एक बच्चा देखा, वो भी आर्टिस्ट यहाँ सीखने के लिए आया है, केपीके से आया है, हमारा मेहमान है। और मेरी चीफ मिनिस्टर के लिए जो है वो कोई नहीं है कि केपीके से आया है, कोई कहीं से आया है। और लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की वालदा जो है उनका इंतकाल हुआ है। मेरी दिली ताज़ियत है हम सबकी तरफ से। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरख्वास्तों पर समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान शुएब शाहीन ने कहा मरकजी वकील सलमान सफदर कुछ देर में पहुंच रहे, केस को आखिर में सुन ले। कायम मुकाम चीफ जस्टिस बोले 190 मिलियन पाउंड केस को ईद के बाद सुन लेंगे। बानी पीटीआई से बाबर आवान की मुलाकात कराने पर सलमान अकरम राजा का एतराज। सलमान अकरम राजा बोले सिर्फ वो वकला मुलाकात के लिए जाएंगे जिनका नाम मैं दूंगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से अडियाला जेल में मुलाकात का दिन। बाबर अवान को मुलाकात की इजाजत मिलने पर अडियाला जेल के गेट 5 पर तनाजा खड़ा हो गया। मुलाकात के लिए बाबर अवान ने गेट 5 पर नाम लिखवाया। सलमान अकरम राजा ने बाबर अवान का नाम कटवा दिया और मौकिफ अपनाया। हाई कोर्ट ने मुझे कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया है, जिसका नाम मैं दूंगा वो मुलाकात के लिए जाएगा। सलमान अकरम राजा ने अपने नाम समेत नियाजुल्लाह नियाजी, वकील नईम पंचोता, जहीर चौधरी, हामिद खान और आजम सवाती का नाम दिया। जेल हुकाम ने आजम सवाती का नाम निकाल दिया। सलमान अकरम राजा ने जेल अमले से कहा बाबर अवान को अंदर ना जाने दिया जाए। जेल अमले ने यकीन दिलाया उन्हें जेल में नहीं भेजेंगे। जिसके बाद सलमान अकरम राजा और दीगर पार्टी रहनुमा मुलाकात के लिए चले गए। उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब जेल अमले ने बाबर अवान को भी जेल के अंदर रवाना कर दिया। बाबर अवान समेत 6 पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की, जिसके बाद बाबर अवान ने बताया बानी से मुलाकात हुई। सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे, जबकि सलमान अकरम राजा ने कहा बाबर अवान हमारे बड़े हैं। मुलाकात के बाद तमाम रहनुमा अडियाला जेल से रवाना हो गए। दूसरी तरफ बानी पीटीआई की तीनों बहनों को मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। 2.5 घंटे जेल में बिठाने के बाद उन्हें वापस भेज दिया गया। उनका कहना है तौहीन अदालत की दरखास्त देंगे। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा रज़ा इलाही से वफात पा गई हैं। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और दीगर आला हुकूमती शख्सियात ने आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। मज़ीद जानते हैं खालिद महमूद से। पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा वफात पा गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और दीगर आला हुकूमती शख्सियात ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। सदर ममलिकत ने ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि मैं जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा की वफात पर उनके गम में बराबर का शरीक हूँ। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लाह ताला जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा की मगफिरत फरमाए, सोगवार खानदान को सब्र जमील दे और मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी जनरल सैयद आसिम मुनीर और उनके खानदान के साथ दिली हमदर्दी का इजहार किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन, वजीर इतलात अता तारड़, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, विफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब, सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, जनरल आसिम मुनीर की वालिदा की वफात एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, विफाकी वज़रा, अराकीन असेंबली और सेनेटर्स ने भी जनरल आसिम मुनीर की वालिदा की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बिजली की कीमतें कम होंगी, अगले चंद दिनों में मेरी बातें सच साबित हो जाएंगी। सहाफी ने अवैस लगारी से सवाल किया कि क्या पेट्रोलियम कीमतों में कमी ना करने का फायदा अवाम को देंगे या महज बातें हैं। अवैस लगारी ने जवाब दिया, हम जुबान के पक्के हैं, हमारी जुबान पिछली हुकूमत जैसी नहीं। मीडिया में बिजली की कीमतों में कमी ना करने की बातें दुरुस्त नहीं। पाकिस्तानी सहाफ़ियों के दौरा इसराइल से मुतालिक सवालात पर दफ्तर खारजा का रद्द अमल सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता, मौजूदा जवाबित के तहत ऐसा कोई दौरा मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी पासपोर्ट वाज़े तौर पर बताता है कि वो इसराइल के सफ़र के लिए काबिल कबूल नहीं है। इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताते चलें, पाकिस्तानी सहाफ़ियों के दौरा इसराइल से मुतालिक सवालात पर दफ्तर खारजा का रद्द अमल सामने आ गया। जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत अदालती इस्लाहात से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिसमें अवाम को इंसाफ तक रसाई को मज़ीद वुसअत देने की कोशिशों के तहत मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान के साथ गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया के मुताबिक इजलास में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जारी अदालती इस्लाहात का जायजा लिया और अदालती तरीक़ाकार की डिजिटलाइजेशन, आसान रसाई, एहतसाब और शफाफियत को मज़ीद बेहतर बनाने पर जोर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने निशानदही की कि इस्लाहात का मकसद सिर्फ मुकदमात के बोझ को कम करना नहीं, बल्कि साइलिन को बर वक्त और मुअस्सर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। चीफ जस्टिस ने कहा, साइलिन इंसाफ के निज़ाम के बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं। साइलिन के साथ इज्जत व वक़ार के साथ पेश आना अदालती इदारे के इंसाफ से वाबस्तगी और मुस्बत अवामी तासुर को मज़ीद मजबूत करता है। इजलास में ई फाइलिंग निज़ाम के कामयाब अमल दरामद का भी जायजा लिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने यतीम बच्चों को इफ्तार डिनर दिया। उनका कहना था, बच्चे तालीम पर खास तवज्जो दें और मेहनत करके कामयाब इंसान बने। सदर ममलिकत ने पाकिस्तान ऑर्फन केयर फोरम के जरिए कफालत यतीम बच्चों के लिए ऐवान सदर में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था, बच्चे अपनी तालीम पर खसूसी तवज्जो दें, मेहनत करें ताकि कामयाब इंसान बन सकें। सदर ममलिकत ने ऑर्फन केयर फोरम के जरिए कफालत बच्चों में बतौर तोहफा कंप्यूटर टैबलेट्स भी तकसीम किए। तमाम बच्चे कंप्यूटर टैबलेट्स को तालीम हासिल करने और सीखने के लिए इस्तेमाल करें। तकरीब से पाकिस्तान ऑर्फन केयर फोरम के चेयरमैन एयर मार्शल रिटायर्ड फारूक हबीब ने खिताब करते हुए कहा, मुल्क भर में 1,20,000 के करीब बच्चों की कफालत कर रहे हैं। यतीम और महरूम बच्चों की कफालत माशरे की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब वेट एंड सैनिटरी प्रोग्राम के तहत गंदम के काश्तकारों के लिए 1000 मुफ्त ट्रैक्टर दिए जाएंगे। मरियम नवाज को ब्रीफिंग में बताया गया कि गंदम उगाओ मुहिम में मुफ्त ट्रैक्टर के लिए 12.5 एकड़ से 57,730 से जायद अराजी मालिकान की काश्तकारों की अप्लाई किया गया है। जांच पड़ताल के बाद 21,496 काश्तकार कुरानंदाजी के लिए अहल करार पाए हैं। कुरानंदाजी में कामयाब 1000 काश्तकारों को 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर मुफ्त दिए जाएंगे। 3 माह के अंदर तमाम काश्तकारों को ट्रैक्टर की फराहमी शुरू हो जाएगी। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ ने बटन दबाकर गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानंदाजी की। गंदम उगाओ मुहिम में सबसे पहला ट्रैक्टर बहावलनगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने खुद फोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की मुबारकबाद दी। सिंध पार्लिमानी कमेटी ने 11वीं जमात के तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी दे दी। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह का कहना है,
तलबा के साथ ज्यादती हुई, गुज़िश्ता 8 बरस से नताइज मुसलसल कम हो रहे हैं। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की रमजान ट्रांसमिशन जारी है। जवेरिया साउथ की मेजबानी में गुज़श्ता रोज मलीर में पेश आने वाले दिलखराश वाक़े पर सब ने दुख और अफसोस का किया। फिल्म और टीवी के मशहूर अदाकार साहिर लोधी ने ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में शिरकत की। मज़ीद इस रिपोर्ट में। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का प्यारा रमजान कुछ दिन का रह गया मेहमान। 24वें रोजे की ट्रांसमिशन का आगाज कारी मोहम्मद हुसैन आराई ने तिलावत कुरान पाक से किया और नात ख्वान अहमद रजा कादरी ने गुलहे अकीदत पेश किया। मेजबान जवेरिया सऊद ने मलीर में गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले हौलनाक ट्रैफिक हादसे पर दिली दुख और अफसोस का इजहार किया। कल ये वाकया पेश आया जब वो दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी अपने घर जा रहे थे। तैयारियां जोरों शोर से जारी थी क्योंकि ईद के पहले हफ्ते में ही बच्चे की पैदाइश थी। प्यारा एहसन सलूक में मासूम बच्ची को मदद की जरूरत पेश आई तो सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा डाला। फिल्म और टीवी के मशहूर अदाकार साहिर लोधी बने प्यारा मेहमान और सेगमेंट प्यारा कैसे लगे और प्यारा जायका में शिरकत। मैं गरम मसाले से परहेज करता हूँ। आई डोंट यूज गरम मसाला इन एनी ऑफ माय कुकिंग। प्यारा बचपन में जवेरिया सऊद ने प्यारे बच्चों से प्यारी प्यारी बातें की। प्रिंसेस, मैं आपकी क्या है? प्रिंसेस हो आप प्रिंसेस हो, शहजादी हो हमारी जान। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की ट्रांसमिशन जारी रहेगी चांद रात तक। देखते रहिए प्यारा रमजान। वो दावत लोगों में शामिल कर देंगे जो दुआ करेंगे और इंशाल्लाह कबूल होगी। ईद की तैयारियों के सिलसिले में बाजारों में खरीदारी अरूज पर है। शॉपिंग के साथ साथ महंगाई के शिकवे भी जुबान सदे आम हैं। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं इस्लामाबाद से अपनी नुमाइंदा आमना अली से। जी आमना, बताइएगा क्या कहते हैं शहरी? बिल्कुल जी, आपको बताएं कि मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह वफाकी दारुल हुकूमत में भी ईद की तैयारियों का जो सिलसिला है वो जारी है। आपको बताएं कि इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रही हूँ इस्लामाबाद के सेक्टर F7 जिना सुपर मार्केट से, और यहाँ पर हमेशा की तरह, हर साल की तरह चूड़ी बाजार जो है सज चुका है। और हम देख रहे हैं, मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि स्टॉल्स लगे हुए हैं और ये 19 रमज़ान से ये स्टॉल्स जो हैं यहाँ पे, ये जो बाजार है ये सज चुका है। और हमारी यहाँ पे जब मुख्तलिफ लोगों से बात हुई तो इनका यही कहना था लोगों का कि जो ख़वातीन हैं शॉपिंग के लिए आ रही हैं, चूड़ियाँ खरीदने आ रही हैं, साथ में जो दीगर ज्वेलरी के स्टॉल्स हैं वहाँ से भी खरीदारी का अमल जारी है। लेकिन ये है कि रात 9 बजे के बाद से जो है शॉपिंग का ये सिलसिला शुरू होता है और जो चूड़ी बाजार है वो वहाँ पे रश जो है, इस जगह पे रश जो है रात 9 बजे के बाद प्रॉपर जो है स्टार्ट हो जाता है। लड़कियां जो है ज़्यादा, ख़वातीन का जो रुझान है वो इस बार क्योंकि नई चीज़ है पर्ल्स की वाली जो चूड़ियाँ, तो उनकी तरफ ज़्यादा रुझान है, वो उनकी खरीदारी का अमल जारी है। जी शुक्रिया आमना आपका। लाहौर में भी ईद की तैयारियां उरूज पर हैं। मार्केट्स में खातीन और बच्चों का रश दिखाई देता है। लाहौर की सूरत हाल क्या है ये जानते हैं आयशा सगीर से। जी आयशा, बताइए लाहौर ये किस तरह से शॉपिंग में मसरूफ हैं? जी बिल्कुल, रमज़ान के आखिरी रोजे चल रहे हैं और ईद की आमद है। उसी हवाले से बाज़ारों में खरीदारों का रश भी बढ़ गया है। बाज़ारों में ख़वातीन, बच्चों के साथ साथ मर्द हजरात भी नज़र आ रहे हैं जो खूब शॉपिंग कर रहे हैं। और अच्छी चीज़ यह है कि सिर्फ रश नहीं है, लोग खरीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं इचरा बाज़ार में। ये बाज़ार समझा जाता है जहाँ पर सस्ते और महंगी से महंगी चीज़ जो है वो आप खरीद सकते हैं। ये ऐसा बाज़ार है जहाँ पर हर तबके के लोग आकर अपनी मनपसंद चीज़ें खरीद सकते हैं, या अपने हिसाब से कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए इचरा बाज़ार जो है बेस्ट है, जहाँ पर इस वक्त शदीद रश है और लोग जो दर जोक आकर शॉपिंग कर रहे हैं। जी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का एहतजाज करना उनका आईनी और कानूनी हक है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है दफा 144 नाफिज है, एहतजाज से पहले इजाजत लेनी चाहिए। शिद्दत पसंदी की हौसला अफजाई किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खवातीन को ढाल बनाकर रियासत को चैलेंज करने वालों को जवाब देना होगा। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। अहम खबर है, शिद्दत पसंदी की हौसला अफजाई किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खवातीन को ढाल बनाकर रियासत को चैलेंज करने वालों को जवाब देना होगा।
आज जेल में फैमिली की मुलाकात का दिन था। हम तीनों बहनों की बानी पीटे से मुलाकात नहीं कराई गई। बानी पीटे की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटे से मर्जी के लोगों की मुलाकात करवाई जा रही है। जो लोग बानी से मिलना चाहते हैं उनको मिलने नहीं देते। आज जेल में फैमिली की मुलाकात का दिन था। केपी के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। पंजाब के बेशतर अजला में आज से 27 मार्च तक बारिश की पेशगोई। मरी और गलियात में बारिश और बर्फबारी पर पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। पिंडी, जेहलम, अटक, चकवाल, सरगोदा, गुजरांवाला और गुजरात में बारिश का भी इम्कान है। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। केपी के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। पंजाब के बेशतर अजला में आज से 27 मार्च तक बारिश की पेशगोई की गई है।